हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एटी क्लासेस पर। और आज हम बात करने वाले हैं सीजी सेट परीक्षा के बारे में। इस परीक्षा में आज आपको मैं महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं, अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगर इस वर्ष आप सीजी सेट की परीक्षा देना चाह रहे हैं तो बहुत सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। जैसे कि आप सभी को पता है कि यह परीक्षा 2026 में 4 अक्टूबर को होने वाली है। तो अभी आपके पास काफी समय है किस प्रकार से इसकी आप तैयारी कर सकते हैं, कितना कट ऑफ पिछले साल गया था ये भी मैं आप लोग को बताने वाला हूं, और कौन कौन सी इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ये सब हमको पता होना चाहिए। कट ऑफ कैसे जनरेट करते हैं ये भी हमें पता होना चाहिए ताकि इस परीक्षा को पास करने में हमें आसानी हो। तो अंत तक जरूर बने रहिएगा, बहुत सारी जानकारी मैं आप लोगों को देने वाला हूं। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि कौन ये परीक्षा दे सकते हैं, कौन सी डिग्री आपके पास होनी चाहिए। तो जिन छात्रों का पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है या जो छात्र अपने लास्ट ईयर फाइनल ईयर में है अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के, वो इस परीक्षा को दे सकते हैं। जिस भी सब्जेक्ट का आप परीक्षा देना चाहते हैं, कुल 19 विषयों में सीजी सेट की परीक्षा होती है। जैसे लाइफ साइंस हो गया, अगर आप बायो से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, अगर आपने एमएससी मैथ्स किया हुआ है, तो इस प्रकार से अलग अलग सब्जेक्ट में अगर आपने मास्टर की डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ है तो आप इस परीक्षा को दे सकते हैं। अगर आप अपने फाइनल ईयर में भी है, ध्यान रखिएगा, तो भी आप इस परीक्षा को दे सकते हैं। अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ है, आप अंतिम वर्ष में हैं फाइनल ईयर में, तो भी इस परीक्षा को आप दे सकते हैं। आप इस परीक्षा को देने के लिए एलिजिबल हैं, ध्यान रखिएगा। अब अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है तो कितना मार्क्स, कितने प्रतिशत से आपको आपका ये परीक्षा को आपने पास किया हुआ है, तो याद रखिएगा जनरल के लिए 55% और कैटेगरी एसटी एससी ओबीसी के लिए 50%। न्यूनतम इतना प्रतिशत अगर आपने प्राप्त किया है तो आप इस परीक्षा को दे सकते हैं। अगर जनरल कैटेगरी कोई स्टूडेंट जिसने 54% लेकर 54% प्राप्त किया है तो वो इस परीक्षा के लिए एलिजिबल नहीं है, इस परीक्षा को नहीं दे सकते हैं। व्यापम के द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी किया जाता है उसमें साफ साफ बताया गया है कि जनरल कैंडिडेट के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन उसका 55% मार्क्स से और कैटेगरी एसटी एससी ओबीसी के लिए न्यूनतम 50% अंकों के साथ पास होना चाहिए, तभी इस परीक्षा के लिए आप एलिजिबल हैं, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आयु की अगर बात करें तो इस परीक्षा को देने के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है। अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है तो आप किसी भी उम्र के हैं, किसी भी उम्र में हैं, आप इस परीक्षा को दे सकते हैं। कोई भी इसके लिए एज लिमिटेशन नहीं है, ध्यान रखिएगा। मिनिमम एज लिमिटेशन 18 वर्ष है, ठीक है। तो अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं तो 22 साल 23 साल 24 साल की उम्र को आसानी से आप पार कर लेते हैं। और अंतिम जो उम्र है, उम्र का जो पड़ाव है उसमें बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी एज लिमिट के अगर कैंडिडेट हैं वो इस परीक्षा को दे सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद किसके द्वारा यह परीक्षा ली जानी है, तो सीजी व्यापम के द्वारा यह परीक्षा ली जानी है, ध्यान रखिएगा। जो सेट का एग्जाम है वो सीजी व्यापम के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, जबकि अगर आपने सेट क्वालिफाइड कर लिया उसके बाद आप एपी के एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम जो होता है वो पीएससी के द्वारा कराया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जो सेट का एग्जाम है वो व्यापम के द्वारा कंडक्ट होगा, लेकिन इसके बाद जो एपी का एग्जाम होगा जो आने वाला है, हो सकता है कि इस साल के लास्ट में या अगले साल आ जाए एपी का पोस्ट जो है, तो वो एग्जाम जो है वो सीजीपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा। इसके बाद अब बात करते हैं इसमें कौन कौन से पेपर होते हैं। तो सीजी सेट में आपको 2 पेपर देने होंगे। आप किसी भी सब्जेक्ट के हों, आपको पेपर 1 जो है वो सभी के लिए कॉमन रहेगा, सभी स्टूडेंट्स के लिए कॉमन रहेगा जो पेपर 1 है। और जो पेपर 2 है वो जिस भी फील्ड से आप हैं, जैसे आप बायो वाले हैं तो लाइफ साइंस आपको पेपर देना होगा, मैथ्स वाले हैं तो मैथमेटिकल साइंस आपको देना पड़ेगा, कॉमर्स वाले हैं तो आपको पेपर 2 जो आपको होगा वो कॉमर्स से रहेगा। तो आप जिस भी सब्जेक्ट से हैं वो सब्जेक्ट रहेगा आपका पेपर 2 में, और पेपर 1 आप सबके लिए कॉमन रहेगा, ध्यान रखिएगा। पेपर 1 जो है ये 50 क्वेश्चन इसमें आएंगे, और पेपर 2 जो है उसमें आपके 100 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के रहेंगे, ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का होगा, एक क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क कैरी करेगा। तो ध्यान रखिएगा, जो पेपर 1 है वो आपका टोटल कितने नंबर का होगा, 100 मार्क्स का होगा, 100 अंक का होगा, जबकि पेपर 2 आपका रहेगा वो कुल 200 अंक का होगा, ठीक है। ये पेपर 1 आपका पहले लिया जाएगा, पेपर 1 लेने के बाद आपको कुछ समय दिया जाएगा, आधा घंटा 1 घंटा का रेस्ट दिया जाएगा, उसके बाद आपको पेपर 2 देना होगा, ठीक है। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को मिला के कुल 300 अंक का पेपर होगा, और 300 अंक के हिसाब से आपका कट ऑफ जारी किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। कट ऑफ मिनिमम कितना आपका होना चाहिए, तो ध्यान रखिएगा पेपर 1 या पेपर 2 की बात करूं तो मिनिमम आपको जनरल के लिए आपको 40% दोनों में लाना ही है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। मतलब पेपर 1 में 100 में 40 नंबर
और पेपर 2 में 100 में 80 नंबर आपको लाना ही है, लेकिन इतना लाने का तब पास नहीं हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, वही मैं आपको आगे बताने वाला हूँ कट ऑफ कैसे इसका जनरेट होता है। इतना आपको मिनिमम लाना ही है। जनरल के लिए 40% और कैटेगरी के लिए अगर आप ST, SC या OBC हैं तो इनके लिए 35% मिनिमम लाना ही है। मतलब 100 अंक में आपको 35 अंक लाना है अगर आप कैटेगरी से हैं, और 200 अंक में आपको 70 अंक लेके आने हैं, तब आप जाके इस एग्जाम को पास कर पाएंगे। पास करने का मतलब ये नहीं कि आपका CG सेट क्वालिफाई हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर मान चले आपने पेपर 2 में अच्छा नंबर ले आए और पेपर 1 आपने क्वालिफाई ही नहीं किया, तो आपका जो कट ऑफ में जो नाम है, वो जो रैंक है उसमें नाम ही नहीं आएगा, रिजल्ट में आपका नाम ही नहीं आएगा, आप मतलब इस एग्जाम से बाहर हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर है। भले आप 200 में बहुत अच्छा नंबर लेके आ रहे हैं पेपर 2 में, और जो एक्चुअल कट ऑफ गया हुआ है जैसे 55% कट ऑफ गया हुआ है, और दोनों वर्ग को मिला के आप 56% लेके आ गए, कट ऑफ से 1% ज्यादा, तो भी आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे अगर एग्जाम में आपने कम नंबर लाया। तो इसलिए ये मिनिमम परसेंट रखा गया है, इतना परसेंट, इतना नंबर तो आपको लाना ही है, इतना परसेंट आपको लाना ही है, ठीक है। जनरल की अगर मैं बात करूं तो पेपर 1 के लिए कितना मार्क्स, 80 मार्क्स, सॉरी पेपर 1 के लिए 40 मार्क्स और पेपर 2 के लिए 80 मार्क्स, ठीक है। अगर ST, SC, OBC के लिए बात करूं तो पेपर 1 के लिए आपको 35 अंक लेके आने हैं, जबकि पेपर 2 में मिनिमम आपको 70 अंक लेके आने ही हैं। इतना अंक मिनिमम आप लेके आएंगे तब इस एग्जाम में आप पास होंगे, लेकिन आपका फाइनल में फाइनल जो कट ऑफ है उसमें नाम नहीं आएगा, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा नंबर लाना पड़ेगा, ठीक है। ये किस लिए लाया जाता है, ताकि अगर आप एक पेपर में कम नंबर ले और दूसरे में अच्छा ले आए तो आप बाहर हो जाएंगे। दोनों में आपको इतना इतना परसेंट लाना ही है, इतने इतने अंक लाने ही है। क्लियर है। तो टोटल ये एग्जाम होगा 300 नंबर का, और 300 में अगर आप मान चलिए कट ऑफ जो लास्ट ईयर गया हुआ था, तो आप मान चलिए 55 to 60%, मैं आपको कट ऑफ भी दिखाऊंगा। 55 से 60% अंक जिन्होंने लेकर आए थे उनका ही सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। सिलेक्शन कैसे होगा, तो इसमें टॉप 6% को लिया जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो नंबर स्टूडेंट लाएंगे रैंक बनेगा और उसमें टॉप 6% को ही इसमें लिया जाएगा। उसके बाद आप पॉइंट नंबर से भी अगर आप नीचे हैं तो आपको नहीं लिया जाएगा, ध्यान रखिए। बहुत से लोगों से आप सुनते हो कि मैं कुछ पॉइंट या कुछ नंबर से चूक गया, ठीक है। तो इसमें टॉप 6% को लिया जाएगा। टॉप 6% जो लिस्ट बनती है, रैंक बनता है सभी स्टूडेंट्स का, उसमें टॉप 6% होते हैं, उनको इसमें लिया जाता है और फिर उनका CG सेट क्वालिफाइड हो जाता है, ध्यान रखिएगा। क्लियर है। तो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, इस एग्जाम को अगर आपको पास करना है तो आपको दो पेपर देने होंगे। पेपर 1 है वो सभी के लिए कॉमन है। पेपर 2 जो है आपका सब्जेक्ट का पेपर होगा। पेपर 1 में कुल टोटल देखा जाए तो 10 यूनिट है, 10 यूनिट है, और इस 10 यूनिट में पेपर 1 जो है आपका वो टोटल कितना यूनिट है, 10 यूनिट है इसमें। और एक यूनिट की बात करें तो एक यूनिट में 10 क्वेश्चन आएगा, सॉरी एक यूनिट से 5 क्वेश्चन आएगा, मतलब एक यूनिट 10 अंक का होगा, ठीक है। इस प्रकार से 5 क्वेश्चन एक यूनिट से, तो टोटल 10 यूनिट से कितने क्वेश्चन आ जाएंगे आपके, 50 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इसमें अलग अलग टॉपिक हैं पेपर 1 में, अलग अलग यूनिट हैं, जैसे रिसर्च एप्टीट्यूड है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, डेटा इंटरप्रिटेशन है, ICT है, ठीक है। ऐसे अलग अलग सब्जेक्ट बने हुए, तो टोटल 10 यूनिट है आपके, और एक यूनिट से कितना क्वेश्चन आएगा, 5 क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और बाकी फिर पेपर 2 है, उसमें से 100 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के रहेंगे। तो ये आपका इस प्रकार से इसमें कट ऑफ जनरेट किया जाता है। अगर आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है तो आपको इसके लिए बहुत मेहनत करना होगा। अभी आपके पास समय है, बिल्कुल आप अच्छे से एक सिस्टमैटिक तरीके से टारगेट करके इसकी तैयारी कर सकते हैं और इस साल होने वाले CG सेट के एग्जाम को आसानी से पास कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इस परीक्षा की तैयारी कैसे करें, ठीक है। समय देखिए आपके पास है, लेकिन अगर आप सिस्टमैटिक तरीके से तैयारी नहीं करेंगे तो इस साल भी आपका CG सेट होता है कि कट ऑफ CG सेट ना निकले। पिछले साल लास्ट ईयर बहुत सारे छात्रों ने दिया तो था, परंतु तैयारी उतनी अच्छी नहीं थी। हमको ऐसा लगता है कि एग्जाम जब पास आएगा, हम नोटिफिकेशन का वेट करते हैं, है ना। हमको तो पता है कि ये एग्जाम कब होगा, 4 अक्टूबर को होगा। 4 अक्टूबर 2026 को व्यापम के द्वारा ये डेट जारी कर दिया गया कि इस दिन CG सेट का एग्जाम होगा, लेकिन हम अभी वेट किसका कर रहे हैं, नोटिफिकेशन का। जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा तो अभी से क्यों पढ़ाई करें। और ऐसा अगर आप सोच रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि 99% चांस है कि आपका ये एग्जाम नहीं निकलेगा, क्योंकि नोटिफिकेशन कब जारी होगा, इसका नोटिफिकेशन जारी होगा जुलाई अगस्त में, ठीक है। जनरली व्यापम जो है वो किसी भी एग्जाम को लेने से पहले उसका नोटिफिकेशन 45 से 50 दिन पहले ही जारी करता है, ज्यादा समय नहीं देता है, ठीक है। तो जुलाई अगस्त में। अच्छी बात यह है कि इस साल व्यापम ने कैलेंडर जारी किया है और हमको ये बता दिया है कि 4 अक्टूबर को एग्जाम होगा। नहीं तो जब एग्जाम को व्यापम ने जब भी लिया है
तो 45 से 50 दिन पहले उसने नोटिफिकेशन जारी किया कि अब ये एग्जाम होने वाला है। तो बच्चों को ये एक रहता था कि एक कहा जाए कि एक दुविधा में रहते थे कब नोटिफिकेशन आएगा, और हमेशा बच्चों का ये कहना रहता था कि सर हमको डेट नहीं पता है कब ये एग्जाम होगा। तो अब इसका डेट आ चुका है, ठीक है, अब इस एग्जाम का डेट आ चुका है और आप अभी से तैयारी अपना शुरू कर दीजिए, तभी जाके इस एग्जाम को आप क्रैक कर पाएंगे। बहुत ही अच्छी बात है कि हमको इसका डेट पता है। नोटिफिकेशन का बिल्कुल भी आप वेट मत करिए, नोटिफिकेशन तो आएगा ही आएगा ना, जुलाई में आए चाहे अगस्त में, नोटिफिकेशन तो आएगा ही। एग्जाम का डेट हमको पता है तो हम अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कर सकते हैं, जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं उसको बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं और आने वाले जो एग्जाम है उसमें अपीयर होकर इस एग्जाम को हम पास कर सकते हैं। ठीक है, तो तैयारी कैसे करें, देखिए पेपर 1 जो आपका है और पेपर 2, सबसे पहले मैं आप लोग को एक कट ऑफ दिखाता हूं, कितना कट ऑफ गया हुआ था, एक दो सब्जेक्ट के मैं कट ऑफ दिखा दूं ताकि आप लोग को ये जज कर सके कि हाँ किस प्रकार से हमको पढ़ाई करना है, कितना नंबर हमको लेके आना है। ये देखिए 2024 का सीजी सेट का कट ऑफ है, ये है ना, इसमें आप देख सकते हैं, देखिए सभी सब्जेक्ट के अलग अलग कट ऑफ गए हैं। तो अगर मैं बात करूं तो हिंदी सब्जेक्ट की, यहां पर देख सकते हैं ये जो अनरिजर्व्ड है, जो जनरल है, उनका जो कट ऑफ गया था देख सकते हैं यहां पर जनरल का 172.449, ठीक है। वैसे ओबीसी का अगर मैं बात करूं तो यहां पर देख सकते हैं ओबीसी का 165 अंक, ये देख सकते हैं आप। हिंदी की हम बात करें तो 172.449 जनरल का, जबकि ओबीसी का आप देख सकते हैं 165 नंबर, ठीक है। इस प्रकार से आप जनरल कैटेगरी की अगर बात करें तो लगभग 172 नंबर जो है वो 57-58%, मान के चलिए 60% एटलीस्ट आपको लाना है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो 300 नंबर के पेपर में आपको लगभग 180 नंबर लेके आने हैं, 180 नंबर, तब जाके इस एग्जाम को आप क्रैक कर पाएंगे, इस एग्जाम में पास हो पाएंगे। ज्यादा तो और कितना भी ले आ सकते हैं, लेकिन अगर जिस स्टूडेंट ने 171 नंबर भी लाया होगा, एक नंबर ही बस कम है, एक क्वेश्चन इधर उधर बस हुआ और वो इस एग्जाम से बाहर, फिर आप 1 साल 2 साल 3 साल वेट करिए, क्योंकि सीजी सेट का एग्जाम हर बार तो होता नहीं है, ठीक है। लेकिन इस बार मौका मिला है तो आप अच्छे से तैयारी करिए, और बिल्कुल आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। उसी वजह से देखिए इंग्लिश अगर देखा जाए यहाँ पर, तो इंग्लिश का कट ऑफ कितना गया हुआ है, 166 गया हुआ है जनरल का। पॉलिटिकल साइंस का 169, तो आप देखिए लगभग 170 के आसपास, 160 से 170 के बीच में। इकोनॉमिक्स का 165, तो आप ये मान चलिए कि 160 170 के आसपास कट ऑफ जा रहा है, ठीक है। और ये हो सकता है कि इस साल और ऊपर चले जाए, क्योंकि जिस प्रकार से पिछले बार एग्जाम हुआ था तो इतना हाई कट ऑफ गया था, तो इस साल चांसेस कि इससे भी ज्यादा कट ऑफ जाए, क्योंकि अब बच्चों को पहले से पता है कि हमारा एग्जाम होने वाला। जो पढ़ने वाले बच्चे उन्होंने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। आप नोटिफिकेशन के इंतजार में बैठे हुए, कब नोटिफिकेशन आएगा तो हम पढ़ना शुरू करेंगे, तो फिर आप कट ऑफ से दूर ही रहेंगे और एग्जाम से बाहर हो जाएंगे, ठीक है। तो इस पेपर को अगर आपको तैयार करना है, अलग अलग आपके तरीके हो सकते हैं, जो भी आपके पहचान में भी होंगे उनसे भी आप पूछ सकते हैं, उनसे भी आप सलाह ले सकते हैं। यहाँ पर जो मैं आप लोग को तरीका बता रहा हूँ वो भी एक तरीका हो सकता है। इसके अलावा आप अपने तरीके से भी इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। जैसे पेपर 1 अगर 100 नंबर का है और पेपर 2 आपका 200 अंक का है, तो देखिए 100 अंक में आप कितना नंबर ले आ सकते हैं, तो मैक्सिमम आप मान चलिए कि 100 नंबर, सॉरी 100 क्वेश्चन का है, तो आप इसमें मिनिमम आप 50 नंबर तो लेके आएंगे ही आएंगे, 50 से 60 इतना आप इसमें टारगेट लेके चलिए। और आप ज्यादा नंबर इसमें नहीं खींच सकते, और ज्यादा नंबर के लिए प्रयास करेंगे तो पेपर 2 आपका छूटेगा। पेपर 2 आपको अच्छे से तैयार करना है। अच्छे से क्यों तैयार करना है पेपर 2? क्योंकि पेपर 2 की पढ़ाई करेंगे, उसके बाद आप सेट एग्जाम निकालने के बाद किसकी तैयारी करेंगे, एपी की तैयारी करेंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करेंगे। और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम को पास करने के लिए ये सब्जेक्ट का ही एग्जाम आपको फिर से देना होगा, और इसमें आपका ऐड हो जाएगा सीजीजीएस, जो आपको अलग से पढ़ना है। पेपर 1 सिर्फ और सिर्फ आपके सेट के एग्जाम में है। पेपर 2 जो है वो आपके आगे वाले असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में भी रहेगा। एपी के एग्जाम में पेपर 2 आपको काम आएगा, पेपर 1 काम नहीं आने वाला है। तो आप एक सिस्टमेटिक तरीके से तैयारी करिए, ऐसा तैयारी करिए कि सेट एग्जाम भी हमारा क्वालिफाई हो जाए, और आगे जब असिस्टेंट प्रोफेसर की हम तैयारी करें, एपी की तैयारी करें, तो वहां पर ये पढ़ा हुआ भी हमको काम है, ठीक है। तो आप इस सब्जेक्ट में पेपर 2 की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करिए। पेपर 2 में आप ये मान के चलिए कि एटलीस्ट आप 120 नंबर लेके आइए, 110 से 120 नंबर का आपका टारगेट होना चाहिए। अगर इतना नंबर आप लेके आ रहे हैं तो ये मान चलिए कि 50% आपने जीत जो है और पहले ही जीत लिया आपने इस परीक्षा को पास करने के लिए। मतलब एपी के परीक्षा को पास करने से पहले 50% लड़ाई आपने पहले ही जीत ली, ठीक है, क्योंकि आपका सिलेबस बहुत अच्छे से तैयार हो चुका है। अब इसमें आपको बस सीजीजीएस का एक्स्ट्रा और जो वेटेज है उसको पढ़ना है, फिर इसको तो आप रिवाइज करेंगे। तो इस प्रकार से आप सीजी सेट और साथ में एपी जो आगे आने वाला है
उसकी तैयारी एक साथ कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि पेपर 2 को नहीं पढ़ना है, ऐसा नहीं है। यहां से भी जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन आपको बिल्कुल बनाने हैं। 25 से 30 क्वेश्चन आप मान चलिए पेपर 2 में मुझे कैसे भी करके सही करके आना है। निगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं होता इस परीक्षा में। बहुत सारे छात्रों को कंफ्यूजन होता है कि व्यापम का एग्जाम है तो निगेटिव मार्किंग होगा कि नहीं होगा। तो याद रखिएगा, सीजी सेट के पेपर में माइनस मार्किंग नहीं है, निगेटिव मार्किंग नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये व्यापम के नोटिफिकेशन में भी दिया गया है। जो 2024 का व्यापम का नोटिफिकेशन है वो नोटिफिकेशन मैं ग्रुप में डाल दूंगा। ये जो कट ऑफ का पीडीएफ है ये भी ग्रुप में डल जाएगा। नीचे लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, उससे जुड़ जाइए। उसमें बहुत सारे छात्र जुड़े हुए हैं, हम बहुत सारे सेट संबंधी जानकारी उसमें प्रोवाइड भी करते हैं बच्चों को, ठीक है। तो निगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है। तो आप ये मान चलिए कि कुछ क्वेश्चन अगर आपसे नहीं भी बन रहे हैं उसको भी आपको अटेम्प्ट करना ही है, और तुक्का लगा के भी आप इसमें 50 to 60 नंबर अगर आप लेके आ रहे हैं तो बहुत ही अच्छा नंबर है। एक्स्ट्रा जितना भी आपका आ जाए वो आपके लिए प्लस पॉइंट है। पेपर 2 आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, सभी भाग को इसका पढ़ना है। और इसमें आप मान चलिए कि 110 से 120 लेके अगर आप आ रहे हैं तो आप मान चलिए कि बहुत अच्छी आपकी तैयारी हो जाएगी। क्लियर है? तो इस प्रकार से ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी जो आज आपको दी गई है। इसके अलावा अगर आप इस परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करना चाह रहे हैं, सिस्टमेटिक तरीके से करना चाह रहे हैं, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इस परीक्षा की तैयारी की शुरुआत कैसे करें, तो एटी क्लासेस के द्वारा इसके बैच की शुरुआत कर दी गई है। पेपर 1 और पेपर 2 इन दोनों परीक्षाओं की तैयारी हमारे द्वारा कराई जा रही है। ये आप देख सकते हैं, पेपर 1 के सभी सब्जेक्ट, सभी यूनिट्स की तैयारी पूरी अच्छे से कराई जा रही है, ठीक है। अलग अलग टाइम में इसका बैच चल रहा है। अगर आपको इस संबंधी कोई भी जानकारी चाहिए तो आप इस दिए गए नंबर पे कॉल करिए, आपको सारी जानकारी दी जाएगी। नीचे जो नंबर आपको दिख रहा है उसमें भी आप कॉल कर सकते हैं। हमारे द्वारा जो क्लासेस अभी चलाई जा रही हैं उसमें मैथमेटिकल साइंस की क्लासेस आपको मिल जाएंगी, केमिकल साइंस है, फिजिकल साइंस है, कॉमर्स है, लाइफ साइंस है, इसके अलावा हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी, इनकी क्लासेस हमारे द्वारा संचालित की जा रही हैं। नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल करिए। इसके साथ ही एक बहुत ही बढ़िया ऑफर आप लोगों के लिए लेकर आया है एटी क्लासेस के द्वारा। टॉप जो 50 स्टूडेंट हमारे यहाँ एडमिशन लेंगे उनको कोर्स के साथ, जो भी कोर्स में आप इनरोल होंगे, कोर्स हमारे द्वारा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चलाई जा रही है। ऑफलाइन आप बिलासपुर में आकर ज्वाइन कर सकते हैं, हमारा जो ब्रांच है वो गांधी चौक में है, जबकि आप ऑनलाइन कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफर आपको ये मिलेगा कि अगर आप कोई भी सीजी सेट का कोई भी पेपर आप ज्वाइन करते हैं, पेपर 1 या पेपर 2, इसके साथ आपको सीजी की क्लास, छत्तीसगढ़ की क्लास आपको फ्री में दी जाएगी। छत्तीसगढ़ की कंप्लीट क्लास जो आपको एपी में काम आने वाला है, ठीक है। तो इस एग्जाम को देने के बाद आप इस एग्जाम में पास हो जाएंगे तो आपको छत्तीसगढ़ पढ़ना ही है, क्योंकि उसको पढ़े बिना आप एपी या असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम को पास नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो सब्जेक्ट की क्लास के साथ में आपको छत्तीसगढ़ की क्लास भी दी जाएगी। ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ टॉप 50 स्टूडेंट्स के लिए है। इस ऑफर का अगर आप फायदा उठाना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। डेमो वीडियोस भी आपको भेजे जाएंगे, डेमो वीडियोस भी आपको दिए जाएंगे, आप डेमो वीडियोस देख सकते हैं। आपको प्रॉपर इसके साथ टेस्ट सीरीज भी मिलेगा। जिस भी सब्जेक्ट का आप कोर्स ज्वाइन करेंगे उसका टेस्ट सीरीज भी आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो इसके कोर्स लॉन्च कर दिए गए हैं। कुछ सब्जेक्ट से कोर्स 1-2 दिन में लॉन्च हो जाएंगे और कुछ सब्जेक्ट से कोर्स चालू हो चुके हैं। जल्दी जल्दी आप इस कोर्स को ज्वाइन करिए और अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही आगे लेकर जाइए, ताकि आप इस एग्जाम को पास कर सके और आने वाला जो एपी का परीक्षा है उसमें भी आप पास हो सके। तो आप सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं हैं इस एग्जाम के लिए। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उससे जुड़ जाइएगा, उसमें बहुत सारे आपको और जानकारियां प्रदान की जाएगी। धन्यवाद।